नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल हेल्थ गुरु में। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई को अक्सर लोग त्वचा की चमक, बालों और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या विटामिन ई कैप्सूल हर व्यक्ति को लेना चाहिए? इसकी सही डोज क्या रहती है? इसे कब लेना चाहिए? इसके फ़ायदे क्या हैं और ज़्यादा लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं? तमाम बातों की जानकारी के लिए वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके बहुमूल्य समय को बिना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन ई के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि विटामिन ई क्या है। तो विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका एक महत्वपूर्ण रूप अल्फा टोकोफेरोल है। यानी कि इसका टोकोफेरोल नाम भी विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज में भी विटामिन ई की भूमिका देखने को मिल सकती है। विटामिन ई हमें प्राकृतिक रूप से कई फूड्स में मिलता है, जैसे कि बादाम, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, एवोकाडो और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को विटामिन ई कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में यदि किसी के शरीर में इसकी कमी पाई जाती है तो वो सप्लीमेंट्स के रूप में इसका उपयोग डॉक्टर सलाह पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि विटामिन ई कोई सामान्य ब्यूटी कैप्सूल नहीं है जिसे हर व्यक्ति रोज़ाना लेना शुरू कर दे। विटामिन ई सप्लीमेंट का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब शरीर में किसी इसकी कमी हो जाए या किसी विशेष मेडिकल रीजन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसकी सलाह दे सकते हैं आपको। हेल्दी लोगों में विटामिन ई डेफिशिएंसी काफ़ी अनकॉमन होती है। यह विशेष रूप से उन स्थितियों में हो सकती है जहां शरीर फैट सोल्यूबल विटामिन्स को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। विटामिन ई शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है और इम्यून सिस्टम में भूमिका निभाता है, लेकिन यह दावा नहीं करना सही है कि विटामिन ई कैप्सूल लेने से हर कोई व्यक्ति स्किन ग्लोइंग हो जाएगा, हेयर फॉल पूरी तरह से बंद हो जाएगा या हर तरह की बीमारी से ठीक हो सकता है। यानी कि ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, तो उस हिसाब से इसके परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विटामिन ई और स्किन के बारे में। यानी कि विटामिन ई स्किन के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भूमिका निभाता है। इसी वजह से विटामिन ई को स्किन केयर प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, कैप्सूल खाने से हर व्यक्ति की स्किन ऑटोमेटिकली फेयर और ग्लोइंग नहीं होती। ऐसा साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ई की कमी नहीं है तो केवल ज़्यादा विटामिन ई लेने से अतिरिक्त फ़ायदा मिलना ज़रूरी नहीं है। इसलिए सिर्फ स्किन ग्लोइंग के लिए हाई डोज विटामिन ई कैप्सूल अपनी मर्ज़ी से लेना सही तरीका नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विटामिन ई बालों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या विटामिन ई कैप्सूल बालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो विटामिन ई कैप्सूल शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, लेकिन केवल विटामिन ई कैप्सूल को एयरफॉल का इलाज मानना सही नहीं रहता। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल इम्बैलेंस या प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और में कुछ मेडिकल कंडीशंस या स्कैल्प प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए अगर लगातार हेयर फॉल हो रहा है तो केवल विटामिन ई कैप्सूल लेने के बजाय इसका कारण पता करना ही ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विटामिन ई की रोज़ाना ज़रूरत कितनी होती है। तो अब तक सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि शरीर को विटामिन ई कितना चाहिए। तो NIH के अनुसार 14 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए विटामिन ई की रिकमेंडेड अमाउंट लगभग 15 mg प्रतिदिन रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, इन बच्चे को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं के लिए लगभग यह 19 mg प्रतिदिन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, 15 mg डेली रिक्वायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप रोज़ाना 15 mg की कैप्सूल रोज़ लेना ही स्टार्ट कर दें। आपको विटामिन ई भोजन से भी मिल सकता है और बाज़ार में मिलने वाले विटामिन ई कैप्सूल्स में डोज कई बार फूड रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए कैप्सूल की स्ट्रेंथ देखकर ही उसे डॉक्टर सलाह पर आप उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विटामिन ई कैप्सूल की डोज के बारे में।
कई लोगों का सवाल आता है कि सर विटामिन ई की डोज़ कितनी रहती है। तो विटामिन ई कैप्सूल की डोज़ अलग अलग कंडीशंस में पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि उस व्यक्ति का जो डाइट प्लान है वो देखा जाता है, उसकी डेफिशिएंसी वगैरह चेक की जाती है, उसके बाद डॉक्टर द्वारा विटामिन ई की जो डोज़ है वो डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विटामिन ई कैप्सूल कब लेना चाहिए। तो विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए इसे भोजन के साथ लेने पर अब्जॉर्प्शन में मदद मिल सकती है। अगर डॉक्टर या प्रोडक्ट लेबल ने कोई विशेष निर्देश दिया हो तो वह आपको फॉलो करना आपका उत्तरदायित्व बनता है। और अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो इसे पानी के साथ निगले। कैप्सूल को बिना खोलकर या कट लगाकर इस्तेमाल न करें। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बात कर लेते हैं विटामिन ई कैप्सूल के प्रमुख साइड इफ़ेक्ट। तो इस कैप्सूल से कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, फूड से मिलने वाले विटामिन ई सुरक्षित माना जाता है, लेकिन सप्लीमेंट के रूप में बहुत ज़्यादा विटामिन ई लेने पर समस्या हो सकती है। जैसे एक्सेसिव इंटेक से आपको नोजिया, जी मिचलाना, डायरिया, दस्त लगना, फटीग यानी कि थकान होना, मसल्स वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। लेकिन विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टली कंसर्न है ब्लीडिंग का बढ़ा हुआ रिस्क, खासकर हाई डोजेज में। हाई डोज विटामिन ई ब्लड क्लॉटिंग को प्रभावित कर सकता है और गंभीर ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकता है, इसलिए इसे जितना ज़्यादा लेना है उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसा नहीं माने, ये सोचा बिल्कुल गलत है। किन लोगों को विटामिन ई की कैप्सूल लेने से सावधानियाँ रखनी चाहिए। अगर आप ब्लड थिनर या एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन ले रहे हैं तो विटामिन ई सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। उदाहरण के लिए वारफेरिन जैसी एंटीकोगुलेंट मेडिसिन के साथ विटामिन ई ब्लीडिंग रिस्क बढ़ा सकता है। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर का परामर्श ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और फीडिंग वुमेन इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बात कर लेते हैं विटामिन ई सप्लीमेंट्स वाले फूड कौन कौन से हैं। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है और आपका कोई डिफिशियंसी नहीं है तो विटामिन ई की ज़रूरत को फूड से पूरा करना बेहतर तरीका हो सकता है। विटामिन ई के अच्छे डाइटरी सोर्स में नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एवोकाडो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। यानी रोज़ाना हेल्दी और बैलेंस डाइट पर ध्यान देना सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक सवाल आता है कि क्या सर विटामिन ई हर दिन लेना चाहिए? नहीं, हर व्यक्ति को रोज़ाना विटामिन ई कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डाइट से पर्याप्त विटामिन ई मिल रहा है और डेफिशिएंसी नहीं है तो केवल जनरल हेल्थ के लिए हाई डोज कैप्सूल लेना ज़रूरी नहीं है। सप्लीमेंट्स तभी ले जब डॉक्टर द्वारा रिक्वायर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसकी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आपके लिए। यदि आपकी बॉडी के अंदर इसको लेने के बाद अनयूजुअल ब्लीडिंग, ब्लूसिंग, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इसके अलावा कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी किसी भी मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर सुपरविज़न को ज़रूर फॉलो करें। हमारा ये वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य हेतु बनाया गया है। आप इस वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करें। जब भी आप किसी मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो अपने योग्य डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।